प्रणाम। जय सिया राम। जय सिया राम। हाँ जी, बताओ। ये हमें क्वेश्चन आंसर नहीं है, इसमें पर्सनल पूछा नहीं लेनी है, ऐसा पूछना है जो सबके हित में हो, ठीक है जी ना। जी ऐसे क्वेश्चन मुझसे जी पूछना, चाहे किसी भी चीज के बारे में पूछो जो लोगों के भी काम आए, जी ठीक है। जी। हाँ। तो अभी रिसेंट में हमने आपके ध्यान पे वीडियो देखे थे, तो बहुत हम्म। सुंदर, बहुत अच्छे वीडियोस थे। उनको लेकर हम्म। मेरे कुछ प्रश्न हैं। अ, जैसे क्या आता है कि जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं, एक तो क्या होता है, टांगे बिल्कुल फ्रीज हो जाती हैं, तो उसका क्या कारण है? टांगे फ्रीज हो जाती हैं क्योंकि अभी हमको आदत नहीं है बैठने की। टांगे इस वजह से फ्रीज हो रही हैं क्योंकि अभी हमको इतना एक्सपीरियंस नहीं है ना बैठने का। जब हम एक स्थान पे एक पोजीशन में के अंदर बैठना शुरू कर देते हैं तो कुछ टाइम के बाद हमारी आसन सिद्धि लग जाती है। तो जो ये आसन सिद्धि शब्द है ना, इस शब्द का मतलब ही ये है कि हम जिस आसन में बैठे हैं वो सिद्ध हो गए हैं। अब उस आसन में हम 5 6 घंटे 8 घंटे भी बैठ सकते हैं, इसको आसन सिद्धि बोलते हैं। लेकिन जो हमारी टांगे सुन्न हो जाती हैं या फिर कई लोगों को एकदम से जुमाइयां आने लगती है, कमर में दर्द होने लग जाते हैं, हम्म। समझ लो कि वो आपकी प्रॉब्लम है, आपको बैठने का भी हैबिट नहीं है। तो जिसकी वजह से ये सारी इश्यूज आपको आएंगे। जब तक आपका आसन सिद्ध नहीं होएगा ना, तब तक आप कभी बैठ ही नहीं पाओगे एक जगह पे आराम से। अच्छा। और ये चीज होती है। सेकेंडली मुझे ये पूछना था, जैसे ही हम आंख बंद करके जैसे बैठते हैं, तो मन हम्म। बहुत ज्यादा बातें करता है, मतलब बहुत सारी इधर उधर की इतनी बातें दिमाग में आती है, मन में आती हैं, और रिपीटेडली चलती रहती है, तो उनको कैसे रोके? एक्चुअली ये एक का नहीं, मेरे ख्याल से सभी लोगों का यही वाला प्रश्न होगा कि जब हम बैठते हैं तो बहुत सारे विचार मन में आते हैं, बहुत सारी बातें हमारे मन में आती है। इसका कारण होता है कि मन के फ्लो को उस समय आने देना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो ये सोचना चाहते हैं कि हमारे मन के अंदर कोई भी बात आए ही ना। तो जब तक हमारे मन के अंदर की बातें आएंगी नहीं, जब तक वो खाली कैसे होगा, क्योंकि हमारा मन तो अंदर से भरा पड़ा है ना। हम सोने के बाद जब उठते हैं और जब फिर से सोने जाते हैं तो इस बीच में पूरा दिन हमारा मन जो है वो चलता रह जाता है। अब जो ध्यान होता है, ध्यान का मतलब है कि हमें इन सारी चीजों से मन को हटा के उस जगह पर लेकर आना है जहां पर हमारे मन के अंदर कोई भी चेतना ना रहे। वो सुप्त अवस्था में चला जाए, जागृत होते हुए भी सुप्त अवस्था में चला जाए और परम चेतना को फील करे। अब मोस्ट ऑफ द लोग यही बोलते हैं कि हम जब बैठते हैं तो हमारे मन में विचार बहुत आते हैं। विचार तो बहुत आएंगे और विचारों को आने देना है, लेकिन आपको क्या करना है कि बैठ के गौर करना है कि मुझे किस चीज पे विचार आ रहे हैं। जब बार बार आप एक चीज पे विचार करोगे ना, जैसे कोई विचार चल रहा है, अब मैं बैठा हूं ध्यान करने, अब मेरा विचार चल रहा है कि आज मैंने जो इन्वेस्टमेंट की थी, आज मैंने जो फंड खरीदे थे, उसका प्राइस बढ़ गया होगा या घट गया होगा। तो वो चाहे घटा हो बढ़ा हो, लेकिन मुझे ये देखना है कि देखो अब मैं बैठ के यहाँ पे अपने म्यूचुअल फंड के बारे में सोच रहा हूँ। तो मन जहां जहां जा रहा है ना, मुझे सिर्फ उस चीज को नोटिस करना है कि मेरा मन कितनी जगहों पर जा रहा है। जब हम इन चीजों को नोटिस करने लग जाएंगे तो आप देखोगे कि हमारा मन उन पर्टिकुलर चीजों से हट रहा है। हम जिस चीज को नोटिस कर लेंगे ना कि हमारा मन, देख मेरे दोस्त के पास जा रहा है, तो दोस्त के पास मन जाना बंद हो जाएगा। लिए तो ये जितने भी फ्लो आ रहे हैं इन्हें आने देना है। अब आपको उस फ्लो में बहना नहीं है, आपको सिर्फ नोटिस करना है कि वो फ्लो किस दिशा में जा रहा है। जैसे तो ये चीज होती है। अच्छा, तो जैसे हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान करते हुए एक फिक्स टाइम रखना चाहिए इंसान को कि इतने बजे ध्यान करना है, या किसी भी टाइम कर सकता है इंसान, दिन में, ध्यान, रात में, आधी रात को, कभी भी? एक्चुअल में ध्यान करने का कोई टाइम नहीं है। आपका बॉडी जिस समय अच्छा फील कर रहा होता है। बेसिकली जैसे मैं अपना पर्सनल अगर आप लोगों को बताऊं, तो जब मैं सुबह उठ के थोड़ा बहुत नाश्ता करता हूँ, बिल्कुल लाइट सा चाय के साथ, नहा धो के जब मैं बैठता हूँ पूजा करने, तो जी मुझे ये रहता है कि अब मुझे 12 1 बजे तक बैठना है। वो टाइम मेरा ऐसा टाइम होता है कि एक तो मुझे आराम होता है, पूरी रात को मैं सो के उठाऊं, एकदम हाँ रिलैक्स होता है और ज्यादा शोर शराबा भी नहीं होता। हाँ तो जब मैं हाँ उस टाइम पे बैठता हूँ ना, तो मेरा ध्यान ऐसा लगता है कि आप गजब का लगता है। लेकिन जब शाम हो जाती है, तो क्योंकि जी मैं दिन में भी पूजा पाठ करता हूँ,
तो उसकी वजह से थकावट हो जाती है मुझे। तो शाम को जब मैं बैठता हूँ ना तो मेरे को ध्यान लगाने में मुश्किल होती है, क्योंकि कभी मेरी कमर सिंक कर जाती है, कभी मेरे पैरों में कुछ हो जाता है, कभी शोर होता है, टीवी चल रहा होता है। तो ध्यान लगाने का कोई भी समय नहीं है। ध्यान आपकी बॉडी की कंडीशन पे लगता है। आप जब रिलैक्स फील कर रहे हो, आप जब एकदम शांति फील कर रहे हो, तब आप ध्यान करो, तभी आपका ध्यान लगेगा। अब आपने जैसे मान लो टारगेट बना लिया कि भाई मुझे तो शाम को बैठना ही बैठना है, तो शाम को बैठ के कोई गारंटी नहीं है कि आपका ध्यान लगेगा। शाम को बैठ के जाप कर सकते हो, लेकिन ध्यान लग जाएगा इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि आपने ज्यादा खाना खा रखा है, हो सकता है कि जी। आपके ऑफिस में कोई बुरी बात हो गई है जिसका आपको बुरा लग गया है, हो सकता है कि कोई हाँ। ऐसी चीज हो गई है कि जो आपको अच्छी नहीं लग रही। तो इन सारी चीजों की वजह से जो आपका ध्यान है वो नहीं लग पाएगा। तो ध्यान लगने का कोई समय नहीं है। ध्यान जब आप फील करोगे, रिलैक्स करोगे, हो सकता है, अब जैसे मेरे को आदत है, मैं कई बार सोफे पे बैठ के एसी चला लेता हूँ, और एसी के सामने ना बिल्कुल मेरा ध्यान लग जाता है बड़े अच्छे से, क्योंकि पंखा बंद होता है, शोर नहीं होता, एसी की ठंडी हवा आ रही होती है, तो मेरा ध्यान उस टाइम पे बहुत अच्छे से ध्यान मतलब अगर किसी के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई है, कुछ ऐसी गड़बड़ हो गई है दिन के समय में, या कोई ऐसी गलत बात हो गई है, तो उस समय में तो वो ध्यान कर भी नहीं पाएगा। मेरे को लगता नहीं कि वो शायद ध्यान लगा भी पाएगा। तो नहीं लगा उसकी तो पाएगा। जब ऐसी प्रॉब्लम कोई है, बड़ी छोड़ जब ऐसी कुछ हेल्प कर सकता है। जब ऐसी कोई बड़ी चीज हो जाती है तो हमारा ध्यान तो देखो नहीं लगता, क्योंकि ध्यान के लिए एक प्रॉपर स्टेट चाहिए। अब जैसे जो हमारे पुराने टाइम के अंदर जो ऋषि मुनि होते थे, वो क्यों परिवार गृहस्थियां छोड़ के जंगलों में चले जाते थे, वीरानों में? क्योंकि उनके दिन के सारे शेड्यूल खत्म हो जाएं। समझ रहे हो? उनका ना कोई ब्रेकफास्ट का शेड्यूल रहे, ना किसी के आने का, ना कहीं जाने का, ना राशन खरीदने का, ना कुछ करने का। उनका बस ये होता है कि जब भूख लगे तो कुछ खाने को मिल जाए, प्यास लगे तो पानी मिल जाए, बाकी सारा दिन हम बैठ के अपना ध्यान में लगे रहे। क्योंकि हम लोग गृहस्थ हैं, हम लोग फैमिलीज में बिजी हैं, हम लोगों के काम धंधे हैं, तो हम लोग वो स्टेट में तो नहीं आ सकते कभी भी। ठीक है ना? और अपने मंत्र को जब आप बढ़ा लोगे ना, तो मंत्र आपका ध्यान लगाएगा। जैसे जिसको बोलते हैं ना मानसिक जाप करना, हाँ। जब आप मानसिक जाप करोगे ना, तो ये सारे विचार उड़ जाएंगे। तो किस बॉस ने मुझे क्या बोला था, वो सारी बातें जब चली जाएंगी तो आपको अच्छा ध्यान लगने करते हुए लगेगा। जाप भी करना चाहिए, साथ में मंत्र भी जाप चलना चाहिए। करते करते ध्यान कर सकते हो, ध्यान के साथ जाप नहीं हो सकता। ध्यान एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता, भगवान भी नहीं होता। मंत्र तो बहुत दूर की बात है। हो सकता है कि आप उस जैसे रिदम को पकड़ लो, हो सकता है कि आप जैसे उस मे रिदम को पकड़ लो, लेकिन वो ध्यान नहीं है। तो जैसे मेरे साथ एक प्रॉब्लम होती है, जब मैं जाप के लिए बैठती हूँ, आंख बंद करती हूँ, तो एकदम मतलब ध्यान भी करने की कोशिश करती हूँ, तो मैं एक ऐसी स्टेट में चली जाती हूँ, मतलब मुझे मेरा होश नहीं होता बिल्कुल भी। फिर थोड़ी देर बाद जैसे जाग सी आती है तो मुझे पता लगता है मैं सो रही थी, लेकिन मुझे खुद का कोई भी आभास नहीं होता। इसको क्या कहेंगे? ये क्या वैसे क्या स्टेट है ये? जिस समय आपका ध्यान लगा होगा ना, जी। उस समय आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप सो रहे हो। खुद का होश ठीक है? रहता है। मैंने एक रील भी डाली थी जिसमें मैंने कहा था कि बहुत सारे लोग मेडिटेशन के चक्कर में हाफ स्लीप करते हैं। जी। जी, मेडिटेशन सुनी के थी अंदर मैंने। मेडिटेशन के अंदर ना आपके पैर के नाखून से लेके सिर के बाल तक एक वाइब्रेशन आपके बॉडी में दौड़ेगी। आपको कभी नहीं लगेगा कि आप सो रहे हो, लेकिन स्टेट वही होगा जो सोने जैसा है। ओके। बिल्कुल धार जितना अंतर है सोने में और ध्यान के लग जाने में। ओके। तो लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि किसी के विजुअल्स के या कुछ एक्सपीरियंस सुनते हैं, तो उसी तरीके के एक्सपीरियंस खुद भी अनुभव करना चाहते हैं। जैसे किसी को कलर दिख रहे हैं, किसी को कुछ विजुअल दिख रहा है, किसी को जंगल दिख रहा है, किसी भी तरीके का, तो सामने वाले जिसको भी वो बता रहे हैं वो बंदा भी वो उसी चीज को सेम अनुभव करना चाहता है, तो वो क्या एक ही एक्सपीरियंस के पीछे भागना स्टार्ट कर देता है। तो एक्चुअल में साधु को करना क्या चाहिए? अनुभव के बारे में मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ना तो अपने अनुभव किसी को बताने चाहिए, ठीक है, ना ही किसी के अनुभव आपको सुनने चाहिए। हो सकता है कि मुझे कुछ और दिखे, आपको वो चीज ना दिखे, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग भागते हैं कि मुझे आसमान दिखा तो उसको आसमान दिखा तो मुझे कब दिखेगा। जब तक मुझे आसमान नहीं दिखेगा ना, हम समझेंगे ही नहीं कि हमारा ध्यान लगा है। अब आपको आसमान दिखना ही नहीं था, लेकिन अब आपने रट पकड़ ली कि भाई ध्यान में वो सबसे पहले आसमान दिखता है, बादल दिख ले। अब वो रट आप पकड़ के बैठ गए पर्सनली, लेकिन आसमान तो दिखना ही नहीं था ना किसी को।
वो उसको दिखा, ठीक है, वो तो उसका पर्सनल है ना, आपको नहीं दिखना। अब आप यहाँ पे अपना पूरा टाइम वेस्ट कर दोगे, 1 साल 2 साल आसमान को देखने के चक्कर में। भाई जिस दिन आसमान दिखेगा उसी दिन मानूंगा मैं तो ध्यान लग गया। आपको तो वो आसमान दिखना ही नहीं ना, तो उसको जो दिखा उसको उस पे छोड़ दो, वो उसका पर्सनल है। हो सकता है कि उसे कुछ और दिखे, आपको कुछ और दिखे। वो एक लंबे रास्ते से जा रहा है, आप शॉर्टकट से जा रहे हो, तो जाओ। अब किसी को पता है कि गहरी नींद का क्या प्रोसेस है, लेकिन हम फिर भी 30 में से 1-2 रात ऐसे होते हैं ना जो हम गहरी नींद सोते हैं। तो क्या कोई प्रोसेस है गहरी नींद में जाने का? कोई प्रोसेस नहीं है। किसी को नहीं पता कि गहरी नींद के अंदर कैसे जाया जाता है। लेकिन फिर भी हमने ना 10 दिन में से 1 दिन ऐसा होता है कि हम अपने आप ही गहरी नींद में चले जाते हैं। या फिर वो सच में इमेज देख रहा है, मतलब उसका ध्यान लग गया, ये कैसे पता लगेगा उसको कि वो ध्यान में ही है कि वो सोच पता रहा लगता है? ही नहीं लगता पता, इस चीज का पता आप मतलब एक बिगनर तो लगा ही नहीं सकता कि वो ध्यान में है या वो Imagination उसका वो में। इमेजिनेशन में। ये चीज कभी भी पता नहीं लगेगी कि व्यक्ति ध्यान के अंदर है या वो इमेजिनेशन के अंदर है, क्योंकि मैक्सिमम लोग बैठ के इमेजिनेशन ही कर रहे होते हैं। ध्यान के अंदर आप इमेजिनेशन नहीं करते। ध्यान के बाद जब आदमी उठता है तो उसको ऐसा लगता है कि अरे यार मैं 1 घंटे से बैठा हूं। वो गायब होता है, पूरे तरीके से गायब होता है। वो इमेजिन नहीं कर रहा। इमेजिन कर रहा है तो वो ध्यान में नहीं है, ध्यान कर रहा है तो वो इमेजिनेशन में नहीं। जैसे जाप करने बैठो और बॉडी बहुत ज्यादा हिलती हो, मतलब बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रही हो बॉडी में बहुत ज्यादा, और वो मूवमेंट बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, आप बहुत ज्यादा ऐसे सिर हिला रहे हो, बहुत ज्यादा आगे आगे जा रहे हो, तो इससे क्या समझना चाहिए व्यक्ति को क्यों हो रहा है? 2 कारण होते हैं। पहला कारण तो होता है कि जाप अभी तक आपने बहुत ज्यादा नहीं किया, लेकिन आपके अंदर कोई एंटिटी है जो आ रही है, ठीक है। ओके। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। दूसरी चीज होती है कि आपकी कुंडलिनी ऊपर की तरफ उठ रही है, तो वाइब्रेशंस रहेंगी रहेंगी। सर आपका घूमेगा घूमेगा, बॉडी में वाइब्रेशन आपकी रहेंगी रहेंगी। तो फिर ऐसे में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, बस अपनी वाइब्रेशन को कंट्रोल करने की कोशिश ना करे। आने दे जिस तरीके से भी आ रहा है। सर आपका घूमेगा, आगे पीछे होगी बॉडी, सब कुछ होएगा, तो उसके बाद आपकी एनर्जी अच्छी फील करोगे आप, उसके बाद अच्छा लगेगा आपको। तो एक बार आने देना चाहिए, मतलब रोकना नहीं चाहिए। जितनी देर भी जाप के लिए बैठो वो उतनी देर तक बॉडी मूवमेंट चलती रहती है, तो वो हाँ, कंट्रोल नहीं अपने आप करना हाँ। चाहिए बॉडी को? नहीं नहीं, बिल्कुल कंट्रोल नहीं करना चाहिए, चलने देना चाहिए। जैसे आ रही है वैसे चलने देना चाहिए। ओके। हम्म। ओके। और अगर व्यक्ति को जाप करते टाइम बहुत ज्यादा डर का अनुभव हो, एकदम एक्सट्रीम डर लगे उसको, तो वो कुछ होता है, वो नेगेटिविटी होती है हमारे सराउंडिंग्स में। कई बार नेगेटिविटी पित्तर होते हैं, मलिन पित्तर आ जाते हैं, तो हमारी जो आत्मा है वो तो सेंसेस उसकी जागृत है ना, तो वो फील करती है इस चीज को, तो उसको डर लगता है। और वैसे भी कोई एंटिटी अगर हमारे पास में हो, चाहे पॉजिटिव भी हो, तो डर तो लगेगा लगेगा, एक बार तो डर लगेगा लगेगा। तो मतलब जाप करते हुए डर लगना एक सामान्य प्रक्रिया है। अगर व्यक्ति को जाप करते हुए डर लग रहा है तो वो आराम से बैठा रहे, जाप करता रहे, कोई डर वाली बात नहीं है। बस वो सिर्फ एक अनुभव है, बॉडी महसूस कर रही है, मन महसूस कर रहा है। बस जाप के समय पे व्यक्ति सिर्फ जाप करे, डर दूर लगने दो। जो जाप के टाइम पे जो हो रहा है होने दो, आपको सिर्फ अपना ध्यान करना है। अगर मान लो जाप करते हुए व्यक्ति का बॉडी में बहुत भारीपन हो, दर्द बढ़ने लगे शरीर में, तो नेगेटिविटी की निशानी है, आपको नेगेटिविटी है। और मान लो जैसे आपने पीछे काफी सारे वीडियोस में प्रेत वगैरह के बारे में बात भी की हुई है, तो उसमें आप मुझे ये बताओगे कि प्रेत दोष के पर्टिकुलर कोई लक्षण ऐसे हैं जिससे व्यक्ति पहचान पाए कि इसको प्रेत दोष हुआ है? जीवन से भी व्यक्ति को प्रेत दोष होएगा ना, उस व्यक्ति का मन उस व्यक्ति पे भारी मिलेगा हमेशा। मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपका मन आपके ऊपर भारी पड़ रहा है, मन आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा है, रुला रहा है, लड़वा रहा है, गुस्से दिलवा रहा है, निराश कर रहा है, डिप्रेशन में ले जा रहा है, तो समझ लो कि कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी का अंश है जो आपके पीछे जाके लग गया है, ठीक है ना। अगर आपकी बॉडी मतलब बहुत ज्यादा वेट फील करती है, जाप के टाइम पे वेट फील करती है, सोने के टाइम पे वेट फील करती है, तो समझ लो कि आपके सराउंडिंग्स में है कोई ऐसी नेगेटिव हवा जो आपको परेशान कर रही है।
तो अगर आपको ये चीजें हैं तो हाँ, आपको है दिक्कत, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत है इस चीज की। तो अगर ऐसा किसी व्यक्ति को महसूस हो रहा है तो फिर उसको क्या एक्शन लेना चाहिए ऐसे में? मैं पहले तो किसी सलाह वाले बंदे से ही मिलना चाहिए जो उसको सही तो सलाह दे सके। जैसे अब आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, तो लोग जैसे अपने घरों में बहुत ज्यादा जैसे भोग वगैरह अर्पित करते हैं भगवान को, माता को, कलश भी लगाते हैं, जोत भी जगाते हैं, है ना, जो भी उनको लगता है करते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि कोई प्रेत रोगी है या किसी को पितृदोष भी है, तो क्या उनको घर में भोग लगाना चाहिए? जो तो है प्रेत रोगी, जी। जिनको प्रेत बाधा है और प्रेत बाधा कंफर्म हो चुकी है, किसी ने कंफर्म कर दिया कि ये आपको प्रेत है, ऐसे व्यक्ति को अपने घर पर 1 रुपए का भी भोग नहीं रखना चाहिए। नवरात्रे हैं तो प्रतिदिन वो माँ के मंदिर में जाकर वहां पर जो मर्जी भोग लगा दे। नवरात्रे हैं तो 9वें दिन या अष्टमी के दिन जाकर बाहर कंजकों को खाना दे, ठीक है, भोग लगा दे, लेकिन घर के अंदर कोई भी खाने पीने की चीज ना रखे, क्योंकि इससे उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। मंदिर में नहीं रखे, क्योंकि फिर मंदिर में बैठे नहीं ना। जब आपको प्रेत दोष है, अगर प्रेत है घर में तो ईश्वर हटा हुआ है, अगर ईश्वर बैठे तो प्रेत साइड में लगा हुआ है। तो अगर आपको, और अगर किसी को पितृदोष हो तो वो लगा सकता है घर में वो? पितृदोष का अलग सिस्टम है, पितृदोष है तो फिर लगा सकता है, चाहे वो उसका पितृ प्रेत बन के उसको तंग कर रहा हो। प्रेत बन के तंग कर रहा है तो फिर वो प्रेत बाधा ही होगी एक तरह से, फिर नहीं लगाना चाहिए। जैसे मेरा एक क्वेश्चन ये भी है, जैसे क्या होता है कि जब कोई नया नया साधना भी करना शुरू करता है, तो मैंने एक बात नोटिस की है, जैसे क्या होता है कि व्यक्ति को ना धीरे धीरे डिप्रेशन के सिम्टम आने लगते हैं, रात भर नींद नहीं आती, बिल्कुल बहुत ज्यादा डर लगता है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर डर लगता है, कभी ऐसा लगता है कोई है, कुछ है। उसकी नेगेटिविटी रेज हो रही है और नेगेटिविटी छिड़ रही है, उस व्यक्ति को नेगेटिविटी है और वो छिड़ रही है, तो ये सारे सिम्टम आएंगे, डिप्रेशन आना और सब आना। तो ऐसे सिम्टम क्या नॉर्मल व्यक्ति को भी हो सकते हैं, और जो एग्जिस्टिंग साधना कर रहा है ऑलरेडी, क्या उसको भी ऐसे सिम्टम हो सकते हैं? किसको? नॉर्मल व्यक्ति को? हाँ, डिप्रेशन के तो जैसे सिम्टम। साधना भी कर रहे हैं जिनको नेगेटिविटी नहीं है, उसके बाद भी अगर ऐसे सिम्टम हो सकते हैं। पहली चीज तो ये होती है कि वो साधना किस मंत्र की कर रहा है, किस चीज से कर रहा है, ठीक है। अगर वो किसी उग्र देवी देवता की कर रहा है तो 100% बिना गाइडलाइंस के उसको दिक्कत आएगी ही आएगी। अगर वो मान लो कृष्ण को पूज रहा है, शिव को पूज रहा है, तो उसको इतनी समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर वो मान लो उग्र देवता है, हनुमान जी, उनको पूज रहा है, माता काली को पूज रहा है, माँ शीतला, मसानी, चौगानन, कोई पीर, कोई ये बावरी पूज रहा है, तो इनको समस्या आएगी ही आएगी एक बार, क्योंकि ये चीजें हैं, ये है ना आपका अंदर तक हिला देती हैं, ये चीजें इतनी उग्र हैं। जब आप इनको साधना शुरू करते हो, या तो कोई आपके सर पे बहुत तगड़ा गुरु बैठा है जो आपको ठीक से गाइडेंस दे रहा है, ठीक है ना। अगर नहीं है गुरु बैठा, आप खुद से कहीं से देख के कर रहे हो, यूट्यूब से देख के कर रहे हो, तो फिर आपको समस्याएं आ सकती है 99%। कोई 1% होगा कि जिसमें आपको ना आए। तो फिर आम व्यक्ति, जैसे मान लो किसी के पास गुरु भी नहीं है, आम व्यक्ति है, हम जो घर में पूजा पाठ करते हैं, तो फिर उनको क्या जपना चाहिए, क्या करना चाहिए? क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है, ऐसे कोई भी मंत्र सुन लेते हैं यूट्यूब से और उसको उठा के जपना शुरू कर देते हैं। पहली चीज तो ये है कि अगर मान लो किसी भी व्यक्ति के पास कोई गुरु नहीं है, ये लास्ट क्वेश्चन है, हाँ ठीक है। ओके। अगर किसी भी व्यक्ति के पास कोई गुरु नहीं है, ठीक है, तो वो सिंपल वैदिक मंत्रों का उच्चारण करे, जैसे ओम नमः शिवाय का कर ले, ओम दुम दुर्गाय का कर ले, ठीक है, ओम शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, आप इसका कर लो, ठीक है। आप किसी भी सात्विक मंत्र को कर लो, वासुदेवाय वाला कर लो, माँ सरस्वती का कर लो, ठीक है ना, ओम गणपताय नमः ओम कर लो, सरस्वती माँ का कर लो, आप किसी का भी मंत्र कर लो, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अगर जैसे उनको प्रेत बाधा या ऐसे पितृदोष वाली समस्या हो रही हो, तो फिर इलाज होगा, फिर इलाज करेंगी। हाँ, ये चीजें परेशान करेंगे, फिर इलाज के साथ ही ठीक होंगी, उन मंत्रों से ठीक नहीं होंगी, पर इलाज के साथ ही ठीक होंगी। ओके। एक मेरा क्वेश्चन है, लास्ट है।
अगर मंत्र से ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाए बॉडी में, ऊर्जा इन द सेंस गर्मी बहुत ज्यादा हो जाए, ऐसा हो सकता है कि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, और बढ़ जाए तो उसका कैसे निवारण किया जाए? गर्मी ज्यादा बढ़ जाए तो सबसे पहले तो अपनी योगा हमेशा चालू रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो ऊर्जा जब बढ़ जाती है हमारी कुंडलिनी के अंदर, तो इसको बैलेंस करने के लिए तत्वों का बैलेंस होना जरूरी है, ठीक है ना। तो कितनी बढ़ जाएगी ये, अगर आप मान लो अपना योगा नहीं करते, आपका खाना संतुलित नहीं है, ठीक है ना, आप कुछ भी खा लेते हो, आपका मतलब कि दिनचर्या सारा दिन सिटिंग का है, तो ये चीजें आपको असंतुलन देंगी देंगी। हालांकि कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि है, वो बहुत एनर्जी रखते हैं लेकिन ऐसे बैठे रहते हैं सालों साल, समझ रहे हो, उनको कोई गुस्सा नहीं आ रहा। जो तपस्याएं कर रहे हैं हिमालय में बैठे हैं, उन्हें कोई गुस्सा नहीं आ रहा, उन्हें कोई डिमांड नहीं क्रिएट हो रही उनके अंदर, और उनके पास हमारे से भी पता नहीं कितने करोड़ों गुना ज्यादा एनर्जी है, उन्हें तो गुस्सा नहीं आ रहा। तो हमें क्यों आ रहा है? हमें गुस्सा तब आ रहा है जब हमारा ये बैलेंस बिगड़ रहा है, हमारे तत्वों का एलिमेंट्स जब बिगड़ रहे हैं, गुस्सा तो आ रहा है। तो जब भी गुस्सा आ रहा है तो समझ लो कि गलत डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं। ओके ओके हाँ, ये चीज है, ठीक है ना। तो ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, हर हर महादेव, जय माता दी। जय माता दी।